जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं एक्सेल में अटेंडेंस शीट विद सैलरी स्लिप। अटेंडेंस शीट कैसे बनाएंगे और उसके साथ में सैलरी स्लिप को कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे कि देखो, हमने यहाँ से सबसे पहले एक्सेल को ओपन किया। आज ऑटोमेटिक मार्कशीट ऑटोमेटिक हम अटेंडेंस शीट विद सैलरी स्लिप बनाना आपको बताते हैं। तो जैसे हमने कोई भी जैसे एक्सेल की सीट ओपन कर ली और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सेल सीट को सेव करा लेते हैं कंट्रोल एस करके, या आप जिस प्रकार से आप सेव करना चाहें उस प्रकार से अपनी फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ इसको, मैंने यहाँ से सुपर के नाम से जो है ये फाइल जो है अपनी सेव कर दी है। जैसे इसको सेव करेंगे तो हम यहाँ पे सेव करने के बाद रेडी हो जाते हैं। तो अब देखिए, पहले तो हमें फॉर्मेट बनाना है अटेंडेंस शीट का और सैलरी स्लिप का, उसके बाद हम फॉर्मूलोस की बात करते हैं। तो देखो, फॉर्मेट हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर दिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया अटेंडेंस शीट फॉर दिस मंथ, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ये एक हेडिंग बना ली, ठीक है। आप या जिस मंथ की आप बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ जनवरी महीना डाला है, तो यहाँ पे हम वो शो करें जैसे कि अगर हमारी यहाँ सीट जैसे बन है तो इस स्थान पर यहाँ पे सीट बन ही टाइप ओके आए। अगर हमारी यहाँ सीट का नाम जनवरी है तो जनवरी टाइप ओके आए, फरवरी है तो फरवरी टाइप ओके आए। उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, मिड फॉर्मूला इक्वल MID, ठीक है ना, MID मिड फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके साथ में सेल फॉर्मूला, सेल टाइप कराओगे, ठीक है। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे और यहां पे हम डबल कोस स्टार्ट करके या फाइल नेम देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बना फाइल नेम, इसको यहां से आप टाइप कर दोगे फाइल नेम को। जैसे फाइल नेम टाइप करेंगे, डबल कोस बंद, कॉमा, कोई भी एक अपना सेल एड्रेस दे देंगे जो भी आपको उचित लगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेल एड्रेस दे दिया B2, B3, B4, कोई भी आप एक सेल एड्रेस आप यहाँ पे अपनी तरफ से दे देंगे और यहाँ से ब्रैकेट हम फिर से बंद करा देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और फाइंड नाम का फॉर्मूला फिर से टाइप करेंगे, फाइंड, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोस स्टार्ट और यहाँ से बिग ब्रैकेट, क्लोज वाला बिग ब्रैकेट जो है यहाँ से लगाएंगे और डबल कोस यहाँ से बंद कराने के बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद सेल फॉर्मूला, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, सेल फॉर्मूला टाइप करने के बाद एक बार फिर से फाइल नेम, एक बार फिर से दोबारा से हम यहाँ पे फाइल नेम, जो भी हमारी फाइल का नेम आ जाए, फाइल नेम टाइप करेंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर से अपना वही सेल एड्रेस टाइप कर देंगे B2 और यहाँ से हम ब्रैकेट बंद करा देंगे। एक मिड और फाइंड दोनों ब्रैकेट आप क्लोज करने के बाद इसमें प्लस करा देंगे 1 और कॉमा 255 255 इसमें, ठीक है ना। और यहां से ब्रैकेट बंद करके आप जैसे ही एंटर देंगे हमारे यहाँ सीट का नेम टाइप ओके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ सीट का नेम टाइप ओके आया, सीट बन। मान लो अभी मैं जैसे सीट का नेम चेंज कर देता हूं, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसका रीनेम कर दिया और सीट का नेम मैंने कर दिया यहाँ से JAN, ठीक है ना, जनवरी। तो देखो वहां पे हमारी सीट का नेम आ जाता है जनवरी। अब यहाँ पे जैसे कि देखो मैं एक फॉर्मेट यहाँ नीचे फॉर्मेट बनाता हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने दो सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करा दिया, उसी के अकॉर्डिंग आप यहां से इसको ड्रैग करा देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहां डाल दिया एम्प्लॉइज नेम या फिर एम्प्लॉय ID, उसके बाद हमने डाल दिया एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, एम्प्लॉय फादर्स नेम वगैरह, जो भी आप जिस प्रकार से आप जैसे डालना चाहें वो आप यहां से हम डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं किसी भी महीने की फर्स्ट डेट हम लेनी है, किसी मंथ जो हमने जैसे जनवरी महीने की पहली डेट हमें यहाँ पे सेट करनी है, तो उसके लिए इक्वल
डेट वैल्यू फॉर्मूला, उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, डेट वैल्यू फॉर्मूला, डबल कोस स्टार्ट बन डबल कोस बम। जैसे हम डेट वैल्यू फॉर्मूला टाइप कराएंगे और जैसे आप डबल कोस बंद कराएंगे और एंड का साइन, फिर यहाँ एंड का साइन कौन से महीने की, हम जनवरी महीने की, जनवरी टाइप करके ब्रैकेट बंद करके यहां से हम एंटर दे देंगे। तो देखो हमारा यहाँ पे जो है ये फॉर्मेट आ जाता है नंबर। इसको हमें डेट में कन्वर्ट करने के, यहाँ से नंबर फॉर्मेट में आप जाओगे, ठीक है ना, नंबर फॉर्मेट पे या नंबर ग्रुप में जाके यहाँ से डेट पे आप क्लिक करा के कोई भी आप अपना डेट का फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इंडियन में लेना है तो इंडियन में ले लीजिए यहाँ से, देखो जैसे ये फॉर्मेट लेना है, यहाँ से बहुत सारे फॉर्मेट है आपके, देखो यहाँ से यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, जो भी आपको फॉर्मेट लेना है, जिसमें भी फॉर्मेट कन्वर्ट करना है, यहाँ से आप उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बंगाली, कोलकाता, जो भी आप यहाँ से एरविक यूएई ट्रांजेक्शन, साउथ एवरिक, जो भी आपको यहाँ से हमें, जैसे बहुत सारे आपकी जो लैंग्वेज है, ये सारे फॉर्मेट हैं। जिस फॉर्मेट में आप, जैसे हमने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में हमें करना है तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट हमें ये फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से जो भी फॉर्मेट करना है उस पर क्लिक करा के यहाँ से ओके करा देंगे, हमारी डेट आ जाएगी 1 जनवरी 2026। हमारा यहाँ पे फॉर्मेट आ गया, देखो हमारे जो भी है, ठीक है ना। 2 मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं 2, 1 जनवरी 2026 से 2 कहां तक, लास्ट डेट निकालने के लिए इक्वल ईओ मंथ, ईओ मंथ फॉर्मूले को का यूज करेंगे हम। यहां से स्टार्ट डेट 1 जनवरी से, कॉमा, तो यहां पे हम कॉमा मंथ 0 हम जैसे टाइप कर देंगे और ब्रैकेट बंद करके और एंटर कर देंगे और इस डेट पे क्लिक करके यहां से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा के इसकी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो देखो 31 जनवरी 2026 हमारा यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अब जैसे कि हमने ये फॉर्मेट बनाया, हमें यहाँ पे फॉर्मेट बनाया, अब यहाँ हमें जैसे ये डेट लेकर, तो यहाँ से इक्वल या ये वाली डेट हम यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ एंटर कर देंगे, 1 जनवरी 2026 आ जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें आगे डेट सेट करनी है, इक्वल इफ फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये वाली डेट इज लेस देन इक्वल, इस वाली डेट से छोटी है, जो हमारी लास्ट डेट जो है महीने की, अगर इस वाली डेट से छोटी है तो कॉमा लगाएंगे। इस वाली डेट में जो फर्स्ट डेट है, इस पहली वाली डेट में प्लस होके आना चाहिए 1। तो जैसे हम 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आगे की तरफ हमें डेट को ड्रैग करना है, ब्रैकेट बंद कराएंगे और जो लास्ट जो मंथ का हमने लास्ट जो डेट हमने सेलेक्ट की है ये वाली, इसको हम कीबोर्ड से F4 के द्वारा इसको लॉक करा देते हैं। जैसे ही लॉक करेंगे एंटर कर देंगे तो देखो ये आ गया। अब यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करा के इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करा दो, ये वाली जो है, तो देखो 1 जनवरी 2 जनवरी। लेकिन हमें ये इतनी बड़ी डेट ना नहीं चाहिए, हमें ये फॉर्मेट जैसे 1 2 3 4, तो देखो इन दोनों को हम सेलेक्ट करा लेंगे और यहाँ नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, ये वाला जो हमारा नंबर ग्रुप में जाएंगे होम टैब के में, और यहाँ से आप कस्टम फॉर्मेट नीचे आता है, यहाँ से कैटेगरी में यहाँ से कस्टम्स पर जाओगे, कस्टम पर आप क्लिक कराएंगे और यहाँ आएगा टाइप में यहाँ पे जो भी फॉर्मेट टाइप है उस फॉर्मेट को कर देते हैं हम डिलीट, और वहां पे हम डबल डी टाइप करा देंगे, डबल डी टाइप करा के ओके करा देंगे, हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। देखो हो गया। अब यहां से इस फॉर्मेट को आप यहां से इस तरीके से पकड़ के आपका जहां तक जो भी डेटा उसको ड्रैग करा दीजिए। आप देखो हमने यहां से इसको ड्रैग करा दिया, 31 तक हमने इसको ड्रैग करा दिया, ठीक है ना। 28 29 30 31 जो भी आपका महीना है, जो भी आपका लास्ट तक है वो वहां तक आपका ड्रैग हो जाएगा। हो गया 31 तक। अब जैसे कि हम चाहते हैं, हमें पता होना है, हमें पता करना है कि 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था, 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था। अब हमें वो दिन जो है फाइंड करना है। उस दिन को फाइंड करने के लिए यहां से इक्वल पर जाओगे और या TEXT टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। टेक्स्ट वैल्यू में हमें ये फर्स्ट वाली डेट सेलेक्ट करनी है, कॉमा डबल कोस स्टार्ट, 3 टाइम आप डी प्रेस कराएंगे और डबल कोस बंद और ब्रैकेट बंद करके एंटर करा देंगे। जो भी दिन है, कौन सा है, थर्सडे। 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था हमारा, थर्सडे। तो यह थर्सडे निकल के आ गया और यहां से इसको आप पकड़ के इसको लास्ट तक आप जो है ड्रैग करा देंगे। जो भी आपकी जो जिस डेट को जो दिन है वो आ जाएगा।
मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से जो हो यहाँ पे जाता हूँ, ओरिएंटेशन पे जाके इसको टेक्स्ट को अप में कर देता हूँ ये इस तरीके से छोटा, और यहाँ से जो है फॉर्मेट में जाके, और यहाँ एक होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे आप क्लिक कर देंगे तो देखो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो है कि रजिस्टर टाइप बन गया। अब जैसे कि ये हमारा जो है इस डेट को मैं यहाँ से उठा के जो है थोड़ा सा पीछे की साइड में ले लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ, और यहाँ पे जो है इन आपस में 2-3 सेल्स को जो है सॉरी मर्ज करा देते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने ये 2 को भी यहाँ से उठा के इधर जो है या इधर सेंटर पे कर देते हैं, और इधर इनको भी आपको मर्ज करा देते हैं, जिससे कि हमारी डेट आपस में दिखाई देनी चाहिए हमें, ठीक है ना। अब इतना हमारा फॉर्मेट बनने के बाद, जैसे इसको हम कोई भी टेबल फॉर्मेट देना चाह रहे हैं, हमने इसको जो है रजिस्टर टाइप बना दिया, इसको यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कराया, और यहाँ से जो है हम टेबल फॉर्मेट दे देते हैं इसको, जाओगे और यहाँ से ऑल टेबल, ठीक है ना। फॉन्ट जैसे आपको अगर यहाँ से जो हेडिंग वगैरह जो आपने सेलेक्ट की है, इन हेडिंग्स को आप थोड़ा सा मैं जो है बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसका जैसे फॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं, रेड जो साइज भी बड़ा इनका कर देते हैं थोड़ा सा जो है, ठीक है नहीं। और यहाँ से जो है सभी को जो है इसको जैसे यहाँ से मैनेज कर देते हैं हेडिंग को जो है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप यहाँ से इसको मैनेज करा देंगे। अब देखो जैसे कि हमने इसको मैनेज कर दिया, और यहाँ पे इसको भी अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई भी कलर आप देना चाहते हैं, अब जैसे मैंने मान लो इस एरिया में भी कुछ भी कोई कलर देना है, तो यहाँ से आप जो है कोई भी कलर आप थीम कलर हम देना चाह रहे हैं इसको, जैसे हमने इसको ये थीम कलर दे दिया, इस एरिया को भी हमें कोई थीम कलर देना है, इसको सेलेक्ट कराएंगे, और इस एरिया को कोई अलग थीम कलर देना है हमें, जैसे जो आप ये डिजाइन वगैरह जो है आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की डिजाइन इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने फॉर्मेट में। जैसे भी आप डिजाइन अप्लाई करना चाहो, जो भी डिजाइन आप अप्लाई करना चाहेंगे, वो जिस कलर के द्वारा अप्लाई करना चाहें वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट आप करा सकते हो। जैसे कि मैंने ये डिजाइन जो इसमें अप्लाई कर दी, ठीक है ना। इसको भी मैं थोड़ा सा जो है कलर रेड ही कर देता हूँ, इसका बोल्ड कर देता हूँ, और इसका भी जो फॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है बढ़ा देते हैं, 14 कर देते हैं इनका, है ना। इसका जो है 14 साइज कर देते हैं, और इनको भी बोल्ड करा देते हैं। अब बात आती है हमारी यहां तक, जैसे कि हमने इसको किया, ठीक है। अब ये तो हमारा प्रेजेंट एब्सेंट वाला जो भी मैटर है, अब ये रजिस्टर टाइप बना दिया। अब यहाँ पे हम सैलरी स्लिप के लिए एक फॉर्मेट और बनाते हैं, तो जैसे मैंने इसको मर्ज सेंटर का दिया, और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं जो है ड्रैग करा दूँ, सॉरी ज़्यादा हो गया, जितना भी थोड़ा जैसे 7-8 जो है कॉलम्स को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से इसमें टाइप करेंगे जैसे प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे एब्सेंट, एब्सेंट के बाद हम यहाँ जाते हैं टोटल डेज ऑफ मंथ, टोटल डेज ऑफ मंथ, टोटल डेज ऑफ मंथ जैसे हमने इसको किया। अभी एक सेल में नहीं आ रहा, तो यहां से ब्रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए, फिट हो जाएगा। उसके बाद हम डालते हैं टोटल डेज ऑफ मंथ का टोटल पेबल डेज, टोटल पेबल डेज, ठीक है ना। इसको भी हम यहां से इसी प्रकार से जो है ब्रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, ठीक है। इसको भी हम यहां से उसी प्रकार से ब्रैप टेक्स्ट का देते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद पीएफ, यहां से हम जैसे पीएफ मान लो हम पीएफ डाल देते हैं 5%, ठीक है ना। पीएफ के बाद हम जैसे पर डे अमाउंट, पर डे अमाउंट, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसको भी यहां से हम ब्रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं पर डे अमाउंट। अब पर डे अमाउंट के बाद HRA, मान लो HRA हम कर देते हैं 12% जैसे हमारा कटता है। होम रेंट अलाउंस, DA होता है डियरनेस अलाउंस, HRA होता है होम रेंट अलाउंस, PF होता है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। उसके बाद यहां हम डालते हैं टोटल अमाउंट, यहां डाल देंगे हम टोटल अमाउंट, और उसके बाद डालेंगे इन हैंड सैलरी, ठीक है ना। उनको सभी को यहां से जो है
सॉरी ब्रैप टाइप करा देंगे, ठीक है ना। सेम प्रोसेस यहाँ से इसको जैसे हमने सेंटर में कर देते हैं, सभी को यहाँ से जैसे इसको सेलेक्ट करा के और सेल के सेंटर में करा देते हैं, ठीक है ना। और यहां से जो है इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं, यहां से ऑल बॉर्डर दे देते हैं, सॉरी इसको भी आप किसी भी कलर के द्वारा हाईलाइट करा देते हैं। अब ये हमारा फॉर्मेट बनके तैयार है। जैसे हमने ये फॉर्मेट बनाया, अब फॉर्मेट बनाने के बाद हम जैसे इसमें देखो कोई भी एम्प्लॉय आईडी हमने फिल किया, जैसे 101, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम डाल दिया हमने यहां दीपक, एड्रेस हमने डाल दिया मथुरा। अब देखो हम यहां चाहते हैं कि जैसे हमने जो फॉर्मेट बनाया है इसमें कहीं जैसे संडे टाइप है, ठीक है ना, तो हम चाहते हैं जो संडे का दिन है उसको हाईलाइट करना। हमें यहां पे क्या करना है, संडे को हाईलाइट करना है, अपने डे को हाईलाइट करने के लिए इसमें किसी को। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे अपना हमने यहां कर्सर लगाया और यहां होम टैब पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद नीचे जाएंगे न्यू रूल, यहां पे आएंगे न्यू रूल और इसमें जाएंगे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे, और यहां से इस पे क्लिक कराएंगे, ठीक है ना। फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कराएंगे। यहां क्लिक कराने के बाद इक्वल ये वाला साइन हम यहां से जैसे इसको सेलेक्ट कराएंगे, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर से इक्वल डबल कोस स्टार्ट और यहां से हमने संडे टाइप किया और डबल कोस बंद कर दिया, और इसमें से बीच के डॉलर के साइन को हटा देते हैं क्योंकि हमें रो को लॉक नहीं करना। और यहां से फॉर्मेट में जाएंगे, जिस फिल पर जाएंगे जिस कलर के द्वारा आपको हाईलाइट करना है संडे को, जैसे मान लो मैंने इस ग्रीन कलर में संडे को हाईलाइट करना चाहता हूं या इस कलर में हाईलाइट करना चाहता हूं, ठीक है ना। यहां से जो है मैं कोई भी कलर उसको सेलेक्ट करा देते, ओके करा देंगे, ठीक है। नहीं, ओके करने के बाद जैसे ही यहां से हम ओके कराएंगे और यहां से इसको पकड़ के इस तरीके से आप ड्रैग करा देंगे, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया, एक बार फिर से हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया। यहां से फिर से वापस हो ही जाएंगे, न्यू रूल पर जाएंगे और यहां से यूज अ फॉर्मूला डिटरमाइन सेल पर जाके यहां से इक्वल, ठीक है, और फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट, और ये वाला हम सेल सेलेक्ट कराएंगे, फिर इक्वल का साइन डबल कोस स्टार्ट हमने संडे टाइप किया और जिस समय हाईलाइट करना है वो कलर आप यहां से चूज करा लोगे, कोई भी कलर है जो भी हमने लिया यहां से, और यहां से जो है ये अगर डॉलर का साइन हटा देते हैं इसमें से, ठीक है ना। और यहां से इसको जो है हम ओके करा देंगे और यहां से इसको ड्रैग करा देंगे, देखो हो गया। इसको पूरा जो है जहां तक हमारा बंद है वहां तक कर देंगे और इसको इधर से पकड़ के इधर नीचे की साइड में करा देंगे। तो देखो हमारा संडे हाईलाइट हो जाता है कि कौन से दिन हमारा संडे है, ठीक है। अब बात आती है हमें जैसे इसमें फिल करना है प्रेजेंट एब्सेंट। एक तो हम जैसे यहां से करते प्रेजेंट, फिर एब्सेंट, फिर प्रेजेंट कीबोर्ड से टाइप करके। एक हमें जैसे कि हमें इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मेट को सेलेक्ट करा लेंगे और जहां तक आपका टेबल फॉर्मेट है उसको सेलेक्ट कराने के बाद यहां से डेटा पर जाएंगे और यहां एक ऑप्शन आएगा आपका डेटा वैलिडेशन, यहां आता है डेटा वैलिडेशन, और यहां से सेटिंग में जाके अलाउ में जाके यहां से लिस्ट चूज करेंगे और यहां पे मैं जैसे प्रेजेंट कॉमा एब्सेंट पी कॉमा ए करा देंगे और ओके करा देंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। देखो जैसे इस पे क्लिक कराएंगे, अब यहां से जैसे ही इस पे क्लिक करने के बाद इस पे देखो जाओगे तो हमें कौन सा प्रेजेंट एब्सेंट जो भी चूज करना है, प्रेजेंट तो प्रेजेंट यहां से सेलेक्ट कर देंगे, यहां से जाओगे प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट आ जाएगा। दूसरे सेल में जाएंगे एब्सेंट तो एब्सेंट आ जाएगा। और दूसरा अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनाना, सीधा अपने आप जैसे हमें ये प्रेजेंट 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 आप इस तरीके से आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे भी आप इसमें कराएंगे उसी प्रकार से आपका जैसे टाइप हो जाएगा। जैसे हमें प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट करा दीजिए और एब्सेंट जिसमें एब्सेंट टाइप करना उसमें आप एब्सेंट टाइप कर। जैसे मैं एक दो सेल जो है फिल कर लेता हूं आगे के लिए, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैंने इसमें सभी सेल्स में जो है प्रेजेंट एब्सेंट जो है मैंने फिल करा दी हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पे मैंने दूसरा कोई भी रिकॉर्ड बनाया, दूसरा मैं जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड बना देता हूं 102 और जैसे हमने यहाँ डाल दिया अजय और इसको हमने एड्रेस आगरा डाल देते हैं। इसमें भी हम उसी प्रकार से जो है प्रेजेंट एब्सेंट का फॉर्मेट अब जो है पूरा इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां से जो है पूरा इसको कंप्लीट जो है फिल कर देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट यहां से प्रेजेंट सभी में प्रेजेंट जो भी आपका प्रेजेंट एब्सेंट जैसा भी फॉर्मेट है वो आप यहां पे फिल कर दीजिए, ठीक है ना। ये मैं अभी फिल कर देता हूं, हो गया। अब देखो यहां पे हमें यहां पे टोटल प्रेजेंट निकालनी है, यहां पे हमें टोटल प्रेजेंट निकालनी है और टोटल एब्सेंट अगर निकालनी है तो देखो यहां से हमने प्रेजेंट निकालने के लिए यहां पे हमें फॉर्मूले का यूज करना है, काउंट इफ फॉर्मूले का, इक्वल काउंट इफ फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट और यहां से आप जो है कंप्लीट सेल को सेलेक्ट कर लेंगे यहां से लेके यहां तक लास्ट तक जो है, कॉमा डबल कोस स्टार्ट, कॉमा लगाने के बाद डबल कोस स्टार्ट हमें देखना है इसमें प्रेजेंट कितनी है। तो यहां डबल कोस में पी हम टाइप कर देंगे, ब्रैकेट यहां से डबल कोस बंद करेंगे, डबल कोस बंद करने के बाद ब्रैकेट बंद कराएंगे और एंटर कर देंगे। हमारी टोटल प्रेजेंट जो है कितनी है 23 हमारी प्रेजेंट निकल के आ जाती है। एब्सेंट निकालनी है, एब्सेंट निकालने के लिए भी इक्वल काउंट इफ फॉर्मूला, काउंट इफ फॉर्मूले को टाइप कराएंगे, सेम डिट्टो जो है यहां से लेके अपना ये लास्ट तक जो 31 तक जो अपना उसको सेलेक्ट करा देंगे सील रेंज को, कॉमा डबल कोस स्टार्ट, एब्सेंट के लिए ए टाइप कराएंगे, डबल कोस बंद और यहां से ब्रैकेट बंद करा के एंटर करा देंगे। हमारी यहां पे जो है टोटल एब्सेंट इसमें निकल के आ जाती हैं। अब प्रेजेंट एब्सेंट निकल के अब निकालनी हमें टोटल डेज ऑफ मंथ, टोटल डेज ऑफ मंथ। तो यहां पे इक्वल डे फॉर्मूला, हमें इस पे किसका यूज करना है डे फॉर्मूला और यहां से लास्ट डेट जो है ये मंथ वाली ये वाली जो है इसको हम सेलेक्ट कराएंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको F4 से जो है लॉक करा देंगे, सॉरी F4 से इसको जो है हम लॉक करा देंगे। कितने का है हमारा लास्ट 30 डेज, ठीक है ना। अब हमें निकालने टोटल पेबल डेज, टोटल पेबल डेज हमें टोटल कितने दिन की सैलरी हमें देनी है। देखो अब यहां पे इक्वल हमने यहां से इक्वल कराएंगे तो यहां पे हमें जो भी टोटल डेज ऑफ मंथ, यहां पे देखो टोटल डेज ऑफ मंथ माइनस एब्सेंट, माइनस एब्सेंट। अब हमने माइनस एब्सेंट करके एंटर कर दिया तो हमारा 27, हमें 27 टोटल पेबल डेज हो गए, ठीक है ना। अभी देखो 27 हो गए, ठीक है। मैं यहां से चलो इसको देखो नीचे की साइड में जब मैं इसमें से कोई भी हमारा जैसे मैंने इसको नीचे फॉर्मेट को इसको जैसे मैंने फॉर्मूला है इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करा दिया, मेरी बात ध्यान से देखना, थोड़ा सा जो है इसको मैंने नीचे ड्रैग किया फॉर्मूले को, टोटल डेज हमारा निकल के आ गया। अब देखो मैं यहां पे जैसे इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं तो देखो नीचे हमारा फॉर्मूला तरीके से काम नहीं कर रहा, यहां पे 27 दिखा रहा है, यहां 29 दिख रही, यहां 31 दिखा रहा है, 31 दिन का पेमेंट, जबकि एक भी यहां पे देखो ये इस बंदे की कोई भी प्रेजेंट नहीं है या नीचे कोई भी प्रेजेंट एब्सेंट नहीं है, तो 31 दिन का हम पेमेंट किस प्रकार क्यों दे सकते। तो उसके लिए हमें यहां पे पहले काउंट एक फॉर्मूले में थोड़ा एडिट करेंगे, F2 लगाएंगे, यहां पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे एक फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल काउंट इफ फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट हेडिंग रेंज, यहां से हमें पूरी हेडिंग रेंज देनी है जी। यहां पे ये जो हमारे टोटल जो डेज है इनको यहां से हमें सेलेक्ट करना है टोटल, इनको सेलेक्ट करने के बाद इनको क्या करना है हमें यहां से जो है ये वाले जो है इसको F4 से यहां लॉक कर देना है, जैसे यहां कॉमा लगा दोगे इस पे और इसको हमें F4 से क्या कर देने का है लॉक, F4 से इनको लॉक कर देना है कंप्लीट को, ठीक है रेंज को। अब यहां पे हमें कॉमा लगा के डबल कोस स्टार्ट, डबल कोस स्टार्ट, यहां पे संडे डबल कोस, यहां आपने संडे, ठीक है ब्रैकेट बंद किया
ब्रैकेट को बंद कराएंगे प्लस प्रेजेंट। अब देखो मैं इसमें से इसको डिलीट कर देता हूं, यहां पे लास्ट में प्लस प्रेजेंट। भाई संडे का वीक ऑफ, जैसे संडे हमारा क्या वीक ऑफ होता है, मैं संडे का भी पेमेंट देता, तो हमने यहां पे इसको लगा दिया और एंटर दे दिया। अब देखो यहां भी हमारा उसी प्रकार से 27 आ रहा है। अब ये भी हम देखो यहां पे जो है इसको जैसे ड्रैग कराते हैं फॉर्मूले को, तो देखो वही चीज है। अब देखो यहां पे फिर 4 आ रहा है, यहां हमारे संडे काउंट ओके आ गए 4। यहां देखो 27 डेज का पेबल डेज बता रहा है, यहां 29 बता रहा है, या जबकि वो एक भी दिन आया ही नहीं है, तो फिर संडे का भी पेमेंट क्यों देंगे हम? जब बंदा एक भी दिन नहीं आया है तो संडे का भी पेमेंट नहीं दे। तो इसमें फॉर्मूले एक छोटा सा एडिट और करते हैं, F2 लगाओगे यहां पे। अब यह इफ फॉर्मूले का यूज करते, इफ फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट, इफ फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां से ये प्रेजेंट को सेलेक्ट कराएंगे। यहां पे जो है प्रेजेंट को सेलेक्ट कराते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट को सेलेक्ट कराने के बाद इक्वल, अगर यहां प्रेजेंट 0 है, इक्वल 0 है, तो कॉमा यहां 0 ही आना चाहिए। अगर 0 है तो 0 ही शो होना चाहिए, और लास्ट में अपना ब्रैकेट बंद करके यहां से एंटर करा दीजिए। अब देखो नीचे हम ड्रैग कराते हैं इस फॉर्मूले को, तो देखो अगर यहां पे प्रेजेंट 0 है तो अब हमारा 0 ही शो कराएगा। इसका मतलब अब हमारा फॉर्मूला सही है। हमें जो पेमेंट देना है, अभी जैसा पेमेंट जैसे एक का बना है, हमने सभी का ड्रैग करा दिया, तो यहां पे अब सभी का सही आएगा। अब यहां से आता है बेसिक सैलरी। सॉरी, थोड़ा तबीयत डाउन है अपना। उसके बाद देखो यहां से जाता है बेसिक सैलरी। जैसे इसमें 15,000 रुपए हमारी बेसिक सैलरी है किसी बंदे की। अब हमें उसकी बेसिक सैलरी के बाद हमें यहां पे निकालना है पीएफ। पीएफ की फुल फॉर्म होती है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए इक्वल बेसिक सैलरी इनटू बेसिक सैलरी, उसके बाद इसमें इनटू शिफ्ट, ठीक है ना। जैसे हमने यहां से शिफ्ट के साथ इनटू, अब यहां पे हमें 5%, 5% है हमारा, तो यहां से 5% का साइन और एंटर, हमारा प्रोविडेंट फंड निकल के आ जाता है। अब यहां आता है पर डे अमाउंट, जिसपे आगे आता है जो है पर डे अमाउंट। पर डे अमाउंट में हमें क्या निकालना है, इक्वल बेसिक सैलरी, यहां से बेसिक सैलरी डिवाइड टोटल डेज ऑफ मंथ, टोटल डेज ऑफ मंथ, इसका हम एंटर करा देंगे। तो यह पर डे अमाउंट निकल के आ जाएगा। हमें पर डे अमाउंट कितना देना है, 483.87 पैसे, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हमारा आता है HRA, होम रेंट अलाउंस, इक्वल बेसिक सैलरी, यहां से इनटू 12% है, 12% इसका साइन, एंटर। यहां पे हमारी देखो बेसिक सैलरी निकल के आ जाती है, ठीक है ना। सॉरी, बेसिक सैलरी HRA निकल के आ जाता है। अब HRA निकलने के बाद हमारा अब आता है टोटल अमाउंट। अब हमारा क्या आता है, टोटल अमाउंट। या टोटल अमाउंट का क्या करना है, हमें इक्वल का साइन लगाओगे, पर डे अमाउंट, सबसे पहले हमारा इसमें जो आएगा पर डे अमाउंट, इक्वल का साइन, पर डे अमाउंट। यहां पे पर डे पे अमाउंट कितना है हमारा, जो भी फॉर्मेट है उसको, ठीक है ना। पर डे अमाउंट में कितना है, पर डे अमाउंट हमारा कितना है, 483.871 पैसे, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट कराओगे आप, सेलेक्ट कराने के बाद फिर से इनटू का साइन लगाओगे, टोटल पेबल डेज, टोटल पेबल डेज हमें कितने दिन का पेमेंट करना है, तो यहां से हमें कितने का 27, टोटल पेबल डेज को हम सेलेक्ट करा के एंटर करा देंगे, तो हमारा कितना निकल के आएगा, 13,064 रुपए 52 पैसे, क्योंकि हमारी बेसिक सैलरी इसकी कितनी है, 15,000 रुपए। अब हमें इन हैंड सैलरी, अब यहां पे हमें निकालना है इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी निकालने के लिए देखो,
अब देखो यहां से हमने जैसे कि अभी जैसे मान लो मैंने किसी की सैलरी यहां पे 12,000 कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहां से बेसिक सैलरी का भी यहां से देखो पीएफ निकाल दिया, ठीक है। पर डे अमाउंट हमने यहां पे, अब यहां देखो पर डे अमाउंट में जैसे इसको किया मैंने यहां से F2 करते तो हमारा उसी प्रकार से निकल के आ रहा है सैलरी के अकॉर्डिंग। HRA हमारा कितना है निकल के आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितना है यह आ जाएगा। अब इन हैंड सैलरी को हमें निकालना है तो यहां से इक्वल, देखो इन हैंड सैलरी में जैसे कि हम लास्ट में जो हमारा है उसको जब हम निकालेंगे तो जैसे सबसे पहले एक तो होता है टोटल अमाउंट प्लस एच आर ए माइनस पीएफ प्रोविडेंट फंड, माइनस पीएफ प्रोविडेंट फंड करके आप जैसी एंटर कराएंगे हमारा निकल के आ गया, ठीक है ना। अब जैसे हम इसको ड्रैग कराते हैं नीचे तो देखो यहां सबका जीरो आ रहा है, या जीरो है तो ठीक। अगर यहां पे जो है मैंने यहां किसी की सैलरी जैसे यहां डाल दी, मान लो मैंने यहां डाल दिया 11,000, तो देखो मैंने 11,000 डाल दिया तो यहां पे देखो 770 निकल के आ रहा है, ठीक है ना। हम यहां पे कोई प्रेजेंट अगर जीरो है तो यहां पे भी जीरो ही आना चाहिए ना, तो उसके लिए फिर से फॉर्मूले में करेंगे सॉरी F2 से एडिट करेंगे इसको भी, यहां से इफ फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट, अगर यहां पे प्रेजेंट जीरो है, प्रेजेंट इक्वल 0,0 तो यहां जीरो ही आना चाहिए, यहां से 0,0 फिर से कॉमा और आप यहां से एंटर, सॉरी लास्ट में यहां से गड़बड़ हो गया, यहां से जो है F2 दबाते हैं, देखो यहां से इक्वल, यहां से इसको इफ फॉर्मूला प्रेजेंट इक्वल कॉमा 0, या 0 के स्थान पर हमने O टाइप कर दिया यहां पे जो है, या 0, ठीक है ना, इसको भी डिलीट करके 0। अगर यहां पे प्रेजेंट हमारी 0 है तो यहां 0 ही आना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे हम जो है एंटर जैसी करेंगे और उसके बाद हम इसको जैसे ड्रैग कराते हैं, यहां से हम ड्रैग कराएंगे तो देखो हमारा 0 ही शो कराएगा, ठीक है ना, ये हमारा निकल के आ जाता है। अब देखो मैं जैसे इसमें क्या करता हूं, ये हमारी सॉरी जनवरी महीने की है, ठीक है ना। मैं यहां पे इसको जैसे यहां पे अगर मैं फेब टाइप करता हूं, देखो इस स्थान पर मैं जो है फेब टाइप करता हूं FV फरवरी, तो देखो वहां फरवरी आ जाएगा। अब देखो यहां उसी हिसाब से सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो हमें यहां पे जनवरी टाइप करना है, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे जनवरी महीने का हो गया। अब देखो मैं यहां पे एक सीट ऐड कर रहा हूं थोड़ा, चलो इसको मैं सीट जो थोड़ा गड़बड़ हो गया नहीं, इसको मैं या आगे रख कर देता हूं, अब आ गया, ठीक है ना। और मैं देखो मैं चाहता हूं पूरे 12 महीने की प्रेजेंट एब्सेंट की आपकी जो सीट यहाँ पे बनानी है हमें, तो जैसे मैंने एक और सीट यहां से ऐड की और मैंने यहां पे इसका नाम मैं डाल देता हूं फरवरी, ठीक है ना, फरवरी डाल दिया। अब इस सीट को मैं देखो पूरा कॉपी कर लेता हूं, यहां से एक बार इसको पूरा कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करा दिया मैंने, और यहां पे आप फरवरी में जाके मैंने इसको कंट्रोल B कर दिया, ठीक है, आ गया। अब देखो मैंने यहां से जो है सॉरी ये वाला जो है मैं इस पोर्शन को डिलीट कर देता हूं, यहां से जो थोड़ा सा इसको मैं जो है डिलीट कर देता हूं, ठीक है ना, डिलीट कर देता हूं यहां से जो, ठीक है। हमारा जो भी यहां से आएगा ये वेट करके, ठीक है। अब हमारा यह फरवरी के हिसाब से निकल के आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे फरवरी जनवरी, अभी हमने यहाँ जनवरी पे काम कर रहे हैं, या फरवरी का काम करेंगे, तो अब देखो हम फरवरी में जैसे हमने यहाँ चढ़ाया तो फरवरी के हिसाब से यहाँ से जैसे संडे है, जैसे यहाँ हमने प्रेजेंट वगैरह जो भी एब्सेंट वगैरह जहाँ पे भी जैसे भी लगाना है उसी हिसाब से आप यहाँ से इसको कराए, ठीक है ना। अब जैसे इसमें मैंने यहाँ से प्रेजेंट एब्सेंट, ये देखो इस प्रकार से जैसे इसमें टाइप करेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल के आ जाएगा जैसे हम प्रेजेंट एब्सेंट लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे चाहता हूं, जैसे मैं एक सीट बनाना चाहता हूं, यहाँ पे मैं इसको सीट को नाम देना चाह रहा हूं होम, जैसे मैंने इसको यहां दे दिया होम, ठीक है ना। मैं चाहता हूं जैसे यहां पे एक ऐसी बटन बना है
जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूं तो सीधे होम बटन पे पहुंच जाए, और या होम बटन पे हम अपने जैसे भी कोई भी आप टाइप कर रहे हैं, जैसे भी हम कोई भी टाइप कर रहे हैं और वहां कोई भी बना रहे हैं, तो वहां सीधा जो है यहां से बन के आ जाएगा आपका। जैसे सीधे हम पहुंच जाए जनवरी महीने की सीट पे, अगर फरवरी पे हम क्लिक करते हैं तो फरवरी महीने की क्लिक पे। तो यहाँ पर बटन बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम जैन वाले मंथ पे हम चलते हैं, ठीक है ना। यहां से मैं एक इंसर्ट पे जाके एक शेप से कोई भी एक अपना बटन बना लेते हैं। यहां से जैसे हमने कोई भी एक, जैसे ये वाला जो है हमने यहां से ये बटन बना लिया, और यहां पे इसको मैंने इसको जो ड्रैग करा देते हैं, और इसमें यहां पे हम टाइप कर देते हैं होम, ठीक है ना। इसको हमने अपनी तरीके से ये एक बटन बना दिया। अब क्या करते हैं, इस बटन पे क्या करेंगे, इस वाली पर राइट क्लिक कराएंगे, और यहां से जो आएगा लिंक नाम से ऑप्शन आता है, लिंक, आप इस पर जाएंगे और यहां से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आप जाएंगे। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाके होम पर यहां पे यहां एक आएगा होम लिखा हुआ, आप होम पे क्लिक करके ओके करा देंगे, बस बन गई हमारी बटन। अब जैसे ही आप कंट्रोल के इस पे आप क्लिक करोगे होम पर, आप होम वाली सीट पे आ गए। अब होम पर भी हम इतना बनाना चाहते हैं जैसे 12 मंथ का नेम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जो भी है, और उसका जिस पे भी हम क्लिक करा दे सीधा हमारा उसी फॉर्मेट पे पहुंचना चाहिए। तो यहां पे भी अब इंसर्ट पे जाएंगे, और इंसर्ट से कोई भी यहां से शेप से अपनी बटन्स बना लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ये बटन बना देता हूं, जैसे यहाँ पे इसको ये बना दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने इसमें जो भी है टाइप कर दिया जनवरी, ठीक है। इनका साइज आप अपने हिसाब से कोई भी कलर वगैरह जो भी आप सेव फिल में जाके आप कोई भी जैसे देना चाहते हो, जैसे हमने इसमें रेड कलर दे दिया, फॉन्ट कलर वगैरह कोई भी जो भी देना चाहते हो उसका जैसे सेफ इफेक्ट वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन वगैरह चेंज करना है, इफेक्ट चेंज करना है, कोई भी शैडोज वगैरह 3D स्टाइल्स वगैरह जो भी आप देना चाहते हो उसको वो आप यहाँ से इसमें दे सकते हो, ठीक है ना। मान लो हमने इसको जो है ये वाली स्टाइल इस पर अप्लाई कर देते हैं। अब कंट्रोल के साथ इस पर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो इसकी मैं देखो यहां से इस बटन पे आप क्लिक करा होगा और कंट्रोल की प्रेस करा लेंगे, और यहां से देखो इसको उठा के नीचे डुप्लीकेट इसकी बना लेते हैं, देखो, ठीक है ना, कंट्रोल के साथ देखो, ठीक है ना। मैंने इसमें यहां डाल देता हूं सॉरी फैब मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। अब जैसे मैं यहां जनवरी महीने की बटन पे राइट क्लिक कराएंगे और यहां से लिंक पर जाएंगे, और यहां से देखो प्रेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां जैन वाले महीने पे क्लिक करा देंगे और यहां से ओके कर देते हैं। सेम डिट्टो आप यहां से जो है किस पे करेंगे, ये फरवरी वाले महीने पे क्लिक करा देंगे, राइट क्लिक कराएंगे, और यहां से भी जो है आप लिंक पर जाओगे और यहां से अपने फरवरी वाले महीने पे क्लिक करा देंगे और ओके करा देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही आप जनवरी पे क्लिक करेंगे तो जनवरी वाले महीने पे पहुंच जाएंगे, या होम पे क्लिक करेंगे होम वाले महीने पे आ जाएंगे, फेब पे क्लिक करेंगे फेब पे आ जाएंगे। अभी देखो फरवरी मंथ पे हमने कोई भी बटन नहीं बनाई है, तो आप फरवरी महीने पे जब आप पहले कॉपी पेस्ट करते तो तभी आ जाती है, अगर नहीं तो आप दोबारा में आप यहाँ पे इस पे फिर से आप अपना एक ड्रैग करा के इसको भी आप बना सकते हो, जैसे हमने इसमें हमने टाइप होम कर दिया, ठीक है ना। सेम प्रोसेस, राइट क्लिक कराओगे इस पे सॉरी लिंक पे जाके होम पे क्लिक करके इस पे को भी ओके करा देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही आप डायरेक्ट यहां से जाओगे होम पर, आप जाओगे होम पर पहुंच जाएंगे, जनवरी के महीने पे जाना है जनवरी के महीने पे चले जाएंगे, होम पे पहुंचना है होम। इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च, आप जैसे मैंने यहाँ फरवरी ऐड किया, जनवरी किया, फरवरी किया, मुझे मान लो एक और मंथ मार्च का ऐड करना है, तो यह सबसे पहले मैं इस यहां से सीट पे जाता हूं, सेलेक्ट कराएंगे इसको, ठीक है ना, कंट्रोल एक यहां से कॉपी कराएंगे, कंट्रोल सी कराया, और यहां से अपनी सीट 5 पर जाके मैंने यहां से इसको भी कंट्रोल भी करा दिया। अब देखो यहां पे गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने यहां सीट का नेम नहीं दिया, या सीट का नेम जैसे हमने मार्च डाल दिया हमने, ठीक है ना, MAR शॉर्ट में डाल देते हैं, तो देखो मार्च के हिसाब से हमारा जो आ गया, जो भी फॉर्मेट आप जैसा भी आप उसको सेलेक्ट कराएंगे उसी के अकॉर्डिंग। अब देखो यहां से हम जैसे आप क्लिक कर रहे हैं होम पे जा रहे हैं, अब ये मार्च महीने की बटन पे भी राइट क्लिक करा के लिंक पे जाके और यहां से मार्च पे क्लिक कर देंगे और यहां से ओके करा देंगे। जैसे ही आप मार्च पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे सीधे मार्च के महीने की आप एंट्री पे चले जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी रवि कुमार शर्मा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH 19 फॉर मथुरा। जय हिंद, जय साथियों। ओके।